बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफैन अली, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम का जो टॉपिक है वो है डकी भाई। डकी भाई और उसकी बेगम दोनों के ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने ऑनलाइन जुए की ऐप को प्रमोट किया और दोनों मियाँ बीवी के ऊपर मुकदमा जो दर्ज हुए हैं और अदालत में वो पेश हुए। वहाँ उनको जो कि इस वक्त जुडिशल रिमांड के ऊपर जो वो जेल में है, जबकि उसकी जो बीवी है उसको अबूरी जमानत मिली हुई है। इस हवाले से क्या अपडेट हैं, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वकास अमान साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और इसकी बुनियादी वजह क्या है, और ये सारी डिटेल जो वकास अमान साहब से जानते हैं। जी वकास भाई, ये बताएं कि ये डकी भाई जो है इनके ऊपर जो इल्जामात हैं, तो असल जहां से ऐप जो चली थी, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, सिर्फ इन दोनों मियाँ बीवी को ही मोहरा बनाया गया? शुक्रिया सतैन भाई। इसमें देखें, जब 17 अगस्त 2025 को डकी भाई को अरेस्ट किया गया लाहौर एयरपोर्ट से, तो उसके बाद जो एडिशनल डायरेक्टर थे सरफराज चौधरी साहब, वो मीडिया पर आना शुरू हुए। उन्होंने बहुत से बयानात दिए और उनमें उन्होंने सारा बताया। और उसके बाद से लेकर अब तक इस जुए की प्रमोशंस के हवाले से एनसीसीआई ने बहुत कार्रवाइयाँ की हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर मुकदमात बने। डकी भाई इस वक्त जेल में है। उनके 3 दोस्त इस केस में और पकड़े गए। उनकी अहलिया को जो है वो नॉमिनेट किया गया। तो इस केस में एनसीसीआई बड़ी संजीदा दिखाई दे रही है। जो बुनियादी इल्जामात हैं डकी भाई पर, वो ये है कि इन्होंने बायोनोमो कोई बैटिंग ऐप है, इसके अलावा 6 मजीद एप्लीकेशन है जो इनके मोबाइल में इंस्टॉल थी। और ये जो थे मुसलसल उसकी प्रमोशन कर रहे थे और उसके बदले पैसे भी ले रहे थे। अब जब इनकी जमानत की स्टेज आई तो 3,26,420 डॉलर जो थे इनसे रिकवर किए एनसीसीआई ने। और एनसीसीआई ने ये कहा कि ये जो पैसे हैं ये हमने इनसे लिए हैं और ये पैसे इनको बायनोमो या दीगर बैटिंग ऐप से मिले हैं। तो उसका जो सबूत है अभी तक डकी भाई नहीं दे सके। उस बुनियाद पर इनकी जमानतें खारिज हुई। अब कल इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि कल एनसीसीआई ने इस मुकदमे का चालान जमा करवा दिया जिला कचहरी में। आप ये देखेंगे ये सारा मामला कितनी स्पीड से हो रहा है। आप माशाल्लाह से 20-25 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता है, तो इतनी जल्दी जो अच्छा, है ना। सॉरी वकास भाई, आपने एक टॉपिक बड़ा अच्छा जो डिस्कस किया है कि कोई भी मुकदमा जब दर्ज होता है ना, तो उसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट या बाकी जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो तो चालान कहीं कहीं ऐसा जमा ही नहीं जमा करवाते। नहीं करवाते तो हैं। इस केस में ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी थी या इसके पीछे क्या राज थे कि जो एनसीसी ने इसका चालान बड़ा स्पीडली जमा करवाया है? सर जी, ना सिर्फ चालान जमा कराया, और जिस नौयत का चालान तैयार किया गया है और जिस नौयत के उसमें एविडेंस लगाए गए हैं, उससे तो ये लग रहा है कि डकी भाई जल्दी बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि जो चालान है वो 400 सफ़ों का चालान है। अच्छा। उसमें 3 बुनियादी मुलजम नामजद किए गए हैं। एक डकी भाई है, दूसरी उनकी अहलिया है अरूब जितोई, और तीसरे उनके मैनेजर है सुबहान शरीफ। अभी ये चालान नामुकम्मल है क्योंकि इसमें जैसे जैसे मुलजम आते जाएंगे वो चालान जो है उनके हवाले से भी आता जाएगा। तो अब ये चालान जमा करा दिया है। उसमें एनसीसीआई ने जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि चालान में ये लिखा है कि डकी भाई ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और वो उन्होंने ये तस्लीम किया कि वो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते रहे और उस प्रमोशन के जरिए इनको पैसे भी मिलते रहे। उन्होंने कुछ 6 लोगों के नाम बताए एनसीसीआई को जो उनके साथ मुलव्वस थे। शरीफ थे। उसमें आपको पता है एक चैनल है सिस्ट्रोलॉजी के नाम से, इकरा अच्छा। कंवल उसको चलाती हैं और 4-5 बहनें हैं। अब इकरा कंवल का जो शोहर है उसको नॉमिनेट किया है डकी भाई ने, उसका नाम अरीब है। और उसकी गिरफ्तारी के लिए एनसीसीआई ने छापे मारे लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए और आजकल वो रूपोश हैं और इस मुकदमे में उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तो इसके अलावा जो डकी की अहलिया है उनको भी कसूरवार कहा गया है और ये कहा गया है कि ये तो जो क्या डकी भाई की जो एलिया जैसे कि उसकी जमानत खारिज का मतलब वो ठोस सबूत थी, तो अगर वो ठोस सबूत के ऊपर उसकी जमानत खारिज होती है तो शरीके मुलजम तो उसकी फिर बीवी भी हुई है, तो उसकी जमानत क्यों नहीं खारिज नहीं, उसकी जमानत चल रही है ना। चल रही? 23 अक्टूबर तक उसकी जमानत है। 23 अक्टूबर को जब वो पेश होगी तो एनसीसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवा दी है। अब 23 को जब आर्गूमेंट होंगे और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो अरूब गितोई है उससे हमने एक मोबाइल रिकवर किया है। उस मोबाइल को फोरेंसिक के लिए भी जो आया है, उससे हमें यह पता चला है कि ये भी जुए की प्रमोशंस की वीडियो बनाती रही हैं और उनके मोबाइल में वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा। यानी कि एनसीसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अरूब गितोई भी उतने ही मुलजिम है मुलजम है जितने जितना डकी उसका भाई हैं। डकी भाई। अब 23 तारीख को इस हवाले से बड़ा अहम दिन होगा। हो सकता है कि इसकी जमानत भी खारिज हो जाए। और डकी भाई के हवाले से ये है कि अब 20 अक्टूबर आएगी, उस तारीख से जो है वो डकी भाई का ट्रायल शुरू होने जा रहा है।
सिर्फ 9 गवाह हैं इस केस में, और जिस स्पीड से इस चालान को जमा करवाया गया, और लग ही रहा है कि ये आइंदा 1-2 माह में ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने वकास मान साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़ी डिटेल से जो डकी के हवाले से सारी डिटेल जो है वो शेयर की, और उन्होंने वन बाय वन सारा डिटेल जो, बल्कि उन्होंने चलान के हवाले से भी जो अपडेट दी है कि भाई चलान इतना स्पीडली जमा हुआ है कि यहाँ से तो यही लगता है कि डकी भाई जो वो जल्दी बाहर आने वाले नहीं है। दूसरी तरफ उसकी जो बीवी है अरूप जतोई, वो भी इसी केस में जो है उनको भी अपना उनके हवाले से भी जो अब अबूरी जमानत मिली, और 23 अक्टूबर को उनकी भी पेशी आया। क्या उसकी भी जमानत खारिज होती या उसको रिलीफ मिल जाता, क्योंकि औरजात है, उस हवाले से भी कानून में कोई ना कोई तो रिलैक्सेशन होती है कि खवातीन को कहीं ना कहीं से इस हवाले से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन देखना ये कि अदालत डकी भाई और उसकी बीवी तक जो चलान जो जमा तो उसमें उसको क्या सजा मिलती है या रिलीफ मिलता है। ये सारी अपडेट थी जो मैंने अपने नाजरीन से ये शेयर की है। मजीद अगर कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर शेयर करूँ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।